गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर अंग्रेजों की गुलामी करता रहा। अगर तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया है तो जूता तो बाद में मारेंगे, हम कुत्ता बनाकर गले में पट्टा पहनाकर पूरे ग्वालियर में घुमाएंगे आपको, जो हमारी गारंटी है। तो 3 निशाने हमारे हैं। सर्वप्रथम अम्बेडकर को खत्म करना, द्वितीय आरक्षण को खत्म करना और तृतीय सनातन की स्थापना इस भारत में करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। मध्य प्रदेश के अंदर एक वकील ने, जिनका नाम है अनिल मिश्रा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बहुत बड़ी गलत टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद पूरे देश में जो लोग अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं, उनको बहुत ही उच्च स्तर पर देखते हैं, उनके मन के अंदर आक्रोश भर आया है। और मध्य प्रदेश के इस वकील, जिसका नाम है अनिल मिश्रा, इसके घर पर 1 लाख जूते रखने की परमिशन लगातार मांगी जा रही है और जिसकी तारीख 15 अक्टूबर तय कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज साहब CJI, उन पर जूता मारने की कोशिश की गई। इससे पहले कई सारी घटनाएं देखी। अभी ADG साहब की भी खबर आई है और इसी के बीच में अब ये मध्य प्रदेश के अंदर आ गई। मतलब कोई ऐसा लग रहा है, कंफर्म नहीं है बात, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि दलित समाज के लोगों को जानबूझकर भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बयानबाजी और ऐसी बातें की जा रही हैं कि जिसके बाद किसी एक विशेष समाज के लोगों का दिल दुख सके। मैं इस पर ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहूँगा। हमारे साथ हमारे नीरज भाई पटेल साहब मौजूद हैं, जो इस पर पूरी रिपोर्ट बनाकर लाए हैं। वो आपको दिखाएंगे कि कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति किस तरह से अभी भी इंटरव्यू दे रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर इनके ऊपर FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन उसके बावजूद क्या कुछ चल रहा है। तो ये जो खबर है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, दलित, मुस्लिम, पिछड़े, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जो ख़ास तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समर्थक हैं वो भी, और जितने भी दलित समाज के लोग हैं वो भी, इस खबर को देखो और इस खबर को देखकर इसको लाइक करो, इसको शेयर भी करना। जितना लाइक और शेयर करोगे उतना ज़्यादा ये वायरल होगी और लोगों को पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर कैसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं। जो संविधान के रचयिता हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, खुलेआम उनके खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी, खुलेआम इस तरह के उनके ऊपर लांछन लगाना। जिस संविधान ने सारे गरीब, पिछड़े जाति के लोगों को, अल्पसंख्यकों को ये ताकत दी है कि वो अपनी बात पूरी मजबूती के साथ में रख सकते हैं, उनके उस संविधान के रचयिता के बारे में इस तरह की बातें करना। जरा ये वीडियो देखिए, आगे की चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। मध्य प्रदेश में जंग छिड़ी हुई है संविधानवादियों और मनुस्मृति समर्थकों के बीच में, पाखंडियों और विज्ञानवादियों के बीच में, ब्राह्मणवादियों और अंबेडकरवादियों के बीच में। और इस जंग के युद्ध की तारीख मुकर्रर की गई है 15 अक्टूबर को। जातिवाद से भरे हुए जहरीले तथा कथित एडवोकेट अनिल मिश्रा के घर पर भीम आर्मी के लोगों ने 1 लाख जूते ले जाकर के प्रदर्शन करते हुए उसकी हैसियत बताने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ अनिल मिश्रा के समर्थन में तमाम नफरतवादी, जातिवादी संगठन एकजुटता दिखा रहे हैं। अब पूरा मामला विस्तार से समझ लीजिए। अनिल मिश्रा ये वही शख्स है जिसने ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध किया था। अब यही अनिल मिश्रा खुलेआम देश के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में अपशब्द कह रहा है। जरा उसका बयान सुनिए। गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह है। स्वर्गीय VN राव साहब का नाम संविधान निर्माता के रूप में स्थापित कर। देश के मौजूदा संविधान के आर्किटेक्ट डॉक्टर अंबेडकर साहब को किस तरीके से एक ब्राह्मण समाज का वकील खुलेआम अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी उसका बाल बाका नहीं हो रहा। हालांकि भीम आर्मी और तमाम अंबेडकरवादी संगठनों ने प्रदर्शन करके सरकार को मजबूर कर दिया कि शख्स के खिलाफ
एफआईआर दर्ज की जाए। अगर तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया है तो जूता तो बाद में मारेंगे, हम कुत्ता बनाकर गले में पट्टा पहनाकर पूरे ग्वालियर में घुमाएंगे आपको, जो हमारी गारंटी। एफआईआर दर्ज होने के बाद अपने जैसे जातिवादी मानसिकता के लोगों के समर्थन से एक बार फिर से बाबा साहब के खिलाफ जहर उगलता है, तो फिर महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज होती है तो कहता है हर एफआईआर मेरे लिए एक अवसर की तरह है, और 3 वजह बताता है बाबा साहब को अपशब्द कहने का। मैं समस्त सवर्ण समाज को बधाई देना चाहता हूं कि मुझे एक और एफआईआर फेस करने का मौका मिलेगा। 3 निशाने हमारे हैं, 3 लक्ष्य हैं। सर्वप्रथम अम्बेडकर को खत्म करना, द्वितीय आरक्षण को खत्म करना, और तृतीय सनातन की स्थापना इस भारत में करना। नेल्सन जनमत जो बात बार बार कहता है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र का राग अलापते हैं, दरअसल हिंदू राष्ट्र के पीछे उनका छुपा हुआ मकसद संविधान को हटा करके मनुस्मृति का शासन लाना है, या दूसरे शब्दों में कहें संविधान लागू होने के बाद जो गैर बराबरी की व्यवस्था दूर हुई थी, ब्राह्मणवाद सामंतवाद अपेक्षाकृत कम हुआ था, उसी व्यवस्था को दोबारा से लागू करते हुए ब्राह्मण वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना है। एडवोकेट अनिल मिश्रा जो काम कर रहा है, जातिवादी लोग उसको जिस तरीके से समर्थन दे रहे हैं, उससे बात स्थापित हो जाती है। हालांकि इस जातिवादी शख्स के खिलाफ भीम आर्मी संगठन पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। उसने भी घोषणा कर दी है कि 15 अक्टूबर को 1 लाख जूतों के साथ इस शख्स के घर के सामने प्रदर्शन किया जाएगा और इसको जूतों की माला पहनाई जाएगी। भीम आर्मी मध्य प्रदेश के मौजूदा संयोजक सुनील वैरसिया ने एक वीडियो जारी करते हुए एक कुत्ते को कपड़े पहनाए, उस पर अनिल मिश्रा का नाम लिख दिया। तमाम लोग इसको गैर संवैधानिक कह रहे हैं। नेल्सन जनमत सहमत है कि यह संवैधानिक काम कतई नहीं है, लेकिन अनिल मिश्रा और उसकी तरह जहर से भरे हुए लोग जो काम समाज में के बीच में नफरत फैलाने का कर रहे हैं, जातिवाद की खाई को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो कौन सा संवैधानिक काम कर रहे हैं? मौजूदा स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश और खास तौर से ग्वालियर में प्रशासन की हालत खराब है। भारतीय जनता पार्टी को यह मुद्दा ना उगलते बन रहा है ना निगलते। एक तरफ उसका जातिगत वोट बैंक है, दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जिनको बेवकूफ बना करके उनका वोट लेना है। फिलहाल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार उसी एजेंडे के साथ खड़ी है जिसके लिए उसे जाना जाता है, नफरतवादी एजेंडा, मनुस्मृति का एजेंडा, ब्राह्मणवादी एजेंडा। वरना ऐसा संभव नहीं है कि एक शख्स लगातार संविधान निर्माता के खिलाफ जहर उगलता रहे और उसको इस तरीके से खुलेआम बयानबाजी करने की छूट दे दी जाए। हालांकि जातिवादी अनिल मिश्रा के कारण ही सही मध्य प्रदेश में ओबीसी एससी एसटी एकता बनती हुई दिख रही है। इस प्रकरण के विरोध में महज भीम आर्मी ही नहीं बल्कि आदिवासी समाज के तमाम संगठन और ओबीसी महासभा भी खुल करके अनिल मिश्रा के विरोध में उतर आई है। अनिल मिश्रा का समर्थन तो वैसे भी परशुराम सेना को, सवर्ण संगठनों को करना ही था, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन अनिल मिश्रा के जहरीले बोलों ने फिर से मध्य प्रदेश में क्रांति की उम्मीद पैदा कर दी है। बहरहाल 15 अक्टूबर को ग्वालियर में क्या होगा यह अलग मसला है, लेकिन पहले इस बात की समीक्षा कर लेते हैं कि अनपढ़ वकील अनिल मिश्रा जो बार बार कहने की कोशिश कर रहा है उसमें सच्चाई कितनी है। क्या वास्तव में बाबा साहब अंबेडकर संविधान के निर्माता ना होकर के बीएन राव संविधान के निर्माता हैं? मुझे तो हैरत है इस बात की कि अनिल मिश्रा ने अपनी एलएलबी कहां से की होगी, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को भी पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। उसमें बाबा साहब के अलावा 7 सदस्य हैं।
इनमें कहीं BN राव साहब का नाम नहीं है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के तौर पर BN राव साहब काम कर रहे थे। मतलब संविधान के आर्किटेक्ट हैं बाबा साहब और आर्किटेक्ट के सलाहकार हैं BN राव साहब। मतलब यह हुआ कि BN राव साहब ने ईंट रखी, उसमें महल बनाने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया, यानी कि फाइनल प्रारूप बाबा साहब ने ही तैयार किया। इस मूल अंतर को अनिल मिश्रा समझना नहीं चाहता या समझ करके भी समाज को जातिवाद की खाई में भिड़ाना चाहता है। अब एक हैरत की बात देखिए, देश की न्यायिक सेवा के सबसे बड़े पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता उछालने वाला एक मानसिक रोगी खुलेआम मीडिया में हीरो बनाया जा रहा है। उसके इंटरव्यू किए जा रहे हैं, वो अपने आप को सनातनी घोषित करता है। एक दूसरा मानसिक रोगी अनिल मिश्रा, जिसके अंदर जाति का कीड़ा इस हद तक कुलबुला रहा है कि उसने पूरे मध्य प्रदेश की शांति व्यवस्था को चुनौती दे रखी है। लेकिन बार बार अनिल मिश्रा जो कहने की कोशिश करता है कि आखिर ब्राह्मणों को संविधान में कौन से विशेष अधिकार मिले हुए हैं, सब तो OBC SC के लिए है। तो अनिल मिश्रा ये बात क्यों भूल जाता है कि आज वो संविधान निर्माता को गाली देकर भी खुलेआम बयानबाजी करता घूम रहा है। उसके समर्थन में तमाम सवर्णवादी संगठन जहरीले बोल बोल रहे हैं और उसका बाल बाका भी नहीं हो रहा, जबकि उसके खिलाफ 2 FIR दर्ज हैं। तो ये जाति का घमंड भले ही उसे संविधान से ना मिला हो, लेकिन इस देश के जातिवादी सिस्टम ने उसे ये ताकत दे रखी है कि कोई CGI के ऊपर जूता फेंक सकता है, कोई देश के संविधान निर्माता को गंदा आदमी बता सकता है। बहरहाल भीम आर्मी और तमाम अंबेडकरवादी संगठनों ने इसकी हालत खराब कर रखी है। अब 15 अक्टूबर बताएगा कि वास्तव में ये देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति के विधान से। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। तो दोस्तों वीडियो देखा आपने, यह आखिरकार हमारे देश को किसकी नजर लग चुकी है भाई? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज CJI के ऊपर कोई जूता मारने की कोशिश करता है। ADG का केस देख लीजिए आप जो चल रहा है। अब ये मध्य प्रदेश के अंदर ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पर बहुत ज़्यादा सख्त रुख अपनाया है और इन वकील साहब को टाइट करने का काम किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर जो भीम आर्मी है, जो आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो मायावती जी के समर्थक हैं और जो उनके समर्थक नहीं भी हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, हमारे जैसे लोग, अल्पसंख्यक लोग और देश के वो ब्राह्मण लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, वो सब अनिल मिश्रा के खिलाफ हो चुके हैं। देश के अंदर एक जन सैलाब आपको दिखाई देगा। बहुत बड़े पैमाने पर सरकार से ये मांग की जा रही है कि हमें इस बात की परमिशन दी जाए कि 15 अक्टूबर को उसके घर पर जाकर हम जूता रखें और जूते से उसका स्वागत करें। अब उनको परमिशन मिलती है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अनिल मिश्रा पर जो कार्रवाइयां करने की बात कही जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, क्या उन कार्रवाई के अंदर उनको डाला जाएगा? ये आने वाले चंद दिनों के अंदर पता लग जाएगा। हम आपको ये अपडेट देते रहेंगे कि अनिल मिश्रा के खिलाफ अब क्या हुआ और अब क्या हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि इंशाअल्लाह ताला जब अगली वीडियो में हम आपके सामने आएँ तो आपको मुकम्मल जानकारी दे सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।